हमें ज्वाइन किया है तजियाकार मुबशर लुकमान साहब ने, इसी पर उनसे बात करेंगे। मुबशर लुकमान साहब, इमरान खान ने 13 निकाती चार्टर्ड का ऐलान कर दिया है और शहबाज शरीफ को चैलेंज भी किया है कि एहतसाब का अमल हम शुरू कर चुके, आप भी कीजिए, क्या कहिएगा? जी, ये बहुत मैं समझता हूँ कि जेन्युइन अब पहली बारी मैं देख रहा हूँ कि केपीके की हुकूमत ने भी यानी निशानदेहियां की हैं और ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इदारों को फाल करने की बात की है वो तो नीड ऑफ द डे है। और इस मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे बल्दियाती इदारे जो हैं वो गैर फाल हैं और बल्दियाती हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फारिग फिर रहे हैं। और जबकि आइन की बड़ी क्लियर और वाज़े इसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। ऊपर से करप्शन के ऊपर जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने स्टांस लिया कि करप्शन की निशानदेही करने वाले को इनाम मिलेगा, तो मेरा ख्याल है इससे फ्लड गेट्स खुल जाएंगे और ये खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में और इन अदारों में जो करप्शन है जिससे आम आदमी बेइंतहा जलील हो जाता है, वो तो इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे और खास तौर छोटे और मिड लेवल पे करप्शन जो है वो तो बड़ी जल्दी सामने आएगी और उसका सद्देबाब हो सकेगा। बड़े लेवल की करप्शन का ये है कि इल्जाम लगाना एक बात होती है और सबूत देना दूसरी बात होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी काफी आ सकते हैं। मसलन चैनल 24 की टीम ने कुछ महीने पहले जब केपीके में करप्शन बेनकाब की थी हेल्थ सेक्टर में खुसूसी तौर पे और एजुकेशन सेक्टर में, तो वहाँ पे हमें कहा गया था कि जी ये गलत है, ये है। तो हमने कहा था कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप सू करें, हम देखते हैं, पर उन्होंने नहीं किया। तो अब जब कोई करेगा उस तरह तो या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इफेक्टिवली रिएक्ट करेगी और अगर इल्जाम लगेगा और उसका एविडेंस होगा तो यकीनी तौर पे हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस होगा। और सबसे बढ़कर जब उन्होंने ये कहा कि ये पंजाब में इसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। खास तौर पे पहले सतह पे जो चीज़ है बल्दियाती इदारों की और बल्दियाती लोगों की कि उनको फंड्स दिए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे, ये बहुत ही यानी क्या कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। और ये 13 नुकाती जो एजेंडा है जो इन्होंने आज जिसकी निशानदेही की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी कहा गालिबन कि जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर होगा और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो सीएम हाउस में मेहमान होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड टेपिज्म है और ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेटिक एवेजन्स है उनका उन्होंने खात्मा किया केपीके के अंदर बड़ी इफेक्टिवली, और ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और खुशाइन कदम है। वैसे तो मेरी राय उनको ये होगी कि खटक साहब से इन्वेस्टर्स को दूर रखें, लेकिन बहरहाल अगर सीएम हाउस खुला होगा टैक्स पेयर्स को तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये सही कहा है उन्होंने कि ये चीजें पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जी अच्छा मुबशर लुकमान साहब, जिस तरह से आज गुफ्तगू में उन्होंने जिक्र किया पुलिस का भी कि खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस को गैर सियासी कर दिया गया है और साथ साथ ये भी चैलेंज किया कि शहबाज शरीफ क्या ऐसा कर सकते हैं पंजाब में, क्या लगता है क्या पंजाब की पुलिस गैर सियासी हो सकेगी? भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ जो है जब पहली बारी वजीर आला पंजाब बने थे तो उन्होंने पुलिस में खुद से भर्तियां करवाई थी। जो उस वक्त एएसआई भर्ती हुआ था, जो उस वक्त इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, जो नया कमीशन जिसको मिला था वो आईजी और डीआईजी बने हुए हैं और यानी इन ओहदों पे हैं, बहुत से रिटायर हो गए। उन्होंने उस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने लोग डाले, पुलिस में डाले, दीगर यानी मुलाजमतों में उन्होंने सरकारी मुलाजमतों में अपने लोगों को नवाजा और वो तभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और खासतौर पुलिस के अंदर उसको वो अपनी खानदानी मिल्कियत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसी तरह वो लोगों के ऊपर जुल्म ढारे होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केपीके की पुलिस जो है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फोर्स है इस वक्त। और वहाँ पे हमने देखा है जब हम करने गए थे कि केपीके की पुलिस जो है वो किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर ना लेती है ना उनको दिया जाता है, ये उनका क्रेडिट है बहुत बड़ा। और जो आपका सवाल है, पंजाब में कम से कम 10 साल लगेंगे पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही, शुक्रिया। मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।